दोस्तों, अगर आप बिल्कुल शुरू से बिल्कुल जीरो से अगर अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको हर एक स्पेलिंग रूल को सीखना पड़ेगा, ताकि अपनी लाइफ में आप कभी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। आपको हर एक अक्षर के ABCD, है ना, पूरा ए से लेके जेड तक के सभी अक्षर के साउंड को सीखना पड़ेगा। साथ ही अगर दो साउंड को मिलाते हैं, दो अक्षर को मिलाते हैं, तो क्या साउंड बन जाता है, उस साउंड से बने हुए शब्द के पूरे पैटर्न को सीखना पड़ेगा। ये सब कुछ अगर आप सीखते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आज के क्लास में हम लोग ऐसे ही स्पेलिंग रूल को सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मोरया। चलिए सीखते हैं। सबसे पहला स्पेलिंग रूल, कॉपी कलम निकाल के बैठना है, एकदम रूल बाय रूल, वन बाय वन हम लोग सभी रूल को फोकस करेंगे और कंप्लीट स्टडी करेंगे। आई बात समझ में? और क्या करना है, आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है। और कंप्लीट लर्निंग अगर आप करना चाहते हैं तो 3 चैनल, संजीव किजानी, किजानी की पाठशाला, SSC इंग्लिश बाय संजीव किजानी, 3 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए 9153773478। इसको अपने मोबाइल पे सेव कर लीजिए संजीव किजानी के नाम से, और उसमें क्या कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हाय हेलो लिखिए। हाय हेलो लिखेंगे, आपको हमारी साइट से पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, सभी प्रकार का लिंक आ जाएगा। जो भी हमारी क्लासेस चलती है सभी लिंक्स आ जाएंगे, कहाँ पे क्या मिलना है। कुछ डाउट है मन में क्लास के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। एक हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें क्या आपका कोई क्लास छूटेगा नहीं। आपका कोई भी क्लास, चाहे वो हमारा फेसबुक पे आ रहा हो, चाहे इंस्टाग्राम पे आ रहा हो, चाहे यूट्यूब पे आ रहा हो, आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री ग्रुप है ना, प्रीमियम लेकिन उसको फ्री में रखा है। और मेरा प्रयास है, अगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो लाइफ टाइम हम लोग उसमें आपको क्लास देते रहेंगे। आप पढ़ें, आपके अलग आपके जनरेशन पढ़ें, मतलब हर एक जनरेशन इसको पढ़ सकता है, हर एक उम्र के लोग पढ़ सकते हैं। इस तरीके के मेरे प्रयास है। अगर आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो इस चीज को, इस प्रयास को हम लोग लाइफ टाइम इसको जारी रखेंगे। और करना क्या, इसको आप तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आपको हमारी साइट से उस लिंक का, ग्रुप का लिंक आएगा। तो ग्रुप का लिंक के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा, लिंक आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका कोई भी क्लास छूटेगा नहीं, डेली का डेली आपका उसमें सभी क्लास उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। जब किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच में, जब किसी शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच में, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए से लेकर के जेड के बीच में, AEIOU, इन 5 अक्षरों को छोड़ दीजिए, बाकी सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ जाता है तो यू का उच्चारण अ होगा, और अ जो है ये छुपा हुआ रहेगा। ये अ जो है क्या रहेगा, छुपा हुआ रहेगा उस शब्द में, ठीक है। जैसे कि ये देखिए GUM, जी कॉन्सोनेंट है, M कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में हमारा यू आ गया। उच्चारण देखिए गम, इसको हम लोग गुम नहीं बोलेंगे, है ना। नॉर्मली क्या होता है, यू का उच्चारण उकार होता है, छोटी उकार, है ना, तो उसको हम लोग गुम नहीं बोलेंगे, गम बोलेंगे। ग प्लस अ प्लस म, ग अ म, गम। आ रही बात समझ में? S और M दो कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में यू आ गया तो सम, इसको हम लोग सुम नहीं बोलेंगे, सम बोलेंगे। और अ जो है यहां पे छुपा हुआ है ना, साइलेंट नहीं है, छुपा हुआ है वहीं पे, स अ म, सम। आ रही बात समझ में? सिमिलरली देखिए SUN, सन, TUG, टग, JUG, जग, BUS, बस, FUN, फन। क्लियर है? तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो व्यंजन वर्णों के बीच में यू भाई साहब आ जाते हैं तो उनका साउंड जो है वो अ हो जाता है, और वो जो है अ आपको दिखेगा नहीं, छुपा हुआ रहेगा, दिखेगा नहीं, ये छुपा हुआ रहेगा। इसको आप सेव कर लीजिए और स्क्रीनशॉट के दीवानों फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई बात समझ में? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो क्या करना है, उसका उच्चारण अ हो जाएगा, उ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, जब वर्ड के लास्ट में यूई आ जाए, जब किसी शब्द के लास्ट में यूई आ जाए तो इसका उच्चारण या तो य में बड़ी उकार होता है या बड़ी उकार की मात्रा होती है, य में बड़ी उकार या बड़ी उकार की मात्रा, दो इसका उच्चारण होता है। जैसे कि ISSUE, इश्यू, ठीक है। ARGU, आर्ग्यू, टिश्यू, CLUE, क्लू, बड़ी उकार की मात्रा, GLUE, ग्लू, TRUE, ट्रू, DUE, डू। आ रही बात समझ में? DI, ड्यू। अब एक चीज यहां पे देखिए, हम लोग क्या करते हैं, DUE, ड्यू बोलते हैं, ड्यू। आपका पैसा ड्यू है ना, आपका फिर ड्यू है, तो ड्यू, ड्यू जैसा साउंड करता है, लेकिन इसका उच्चारण जो है वो डू होता है,
इसका उच्चारण क्या होता है? डू होता है। ड्यू के जैसा साउंड आएगा सिर्फ और सिर्फ, ड्यू नहीं बोलना है आपको, डू बोलना है। और यो का हल्का सा झलक आएगा, ड्यू ड्यू। तो ड्यू ऐसे जब बोला जाता है ना तो आपको लगता है ना कि ड्यू ही बोल रहा है, यू बोल रहा है, ऐसा साउंड आता है। क्लियर है? आई बात समझ में? इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और जब भी किसी शब्द के लास्ट में यू आएगा तो मैक्सिमम उच्चारण जो है वो य में बड़ी उकार की मात्रा ही होती है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ बड़ी उकार भी होता है। तो दो उच्चारण होता है, दोनों उच्चारण को आपको मन में सेट करके इसको रखना है। और यहां पे एक बात याद रखिएगा, एक चीज मैं बता देता हूं, है ना, इसके पहले भी हम लोग को ध्यान देना है, इसके पहले भी ध्यान देना है। अगर इसके पहले क्यू आ जाए, अगर यूई के पहले क्यू आ जाए तो इसका उच्चारण जो है, जैसे यूई है ना, और इसके पहले क्या आ जाए? क्यू आ जाए, तो इसका जो उच्चारण है वो क्या हो जाता है? क हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए TECHNIQUE, तो यूई के पहले अगर क्यू है तो इसका उच्चारण देखिए क्या हो जाएगा? टेक्निक। ठीक है, टेक्निक। आ रही है समझ में? तो अगर आपको ये भी याद रखना है कि यूई के पहले जो है अगर आपका क्यू आ रहा है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। तो ये सब चीज छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप एक्स्ट्रा से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या बात ध्यान में रखना है कि नॉर्मली अगर यूई आ रहा है तो उसका उच्चारण तो यू होगा, लेकिन यूई के पहले अगर क्यू है तो फिर क साउंड करेगा। ठीक है, तो फिर क्या साउंड करेगा? क साउंड करेगा। नेक्स्ट उच्चारण रूल देखिए, जब किसी शब्द में टीएच आ जाए तो टीएच का उच्चारण थ होता है, टीएच का उच्चारण थ होता है। अब टीएच का एक प्रॉब्लम क्या है कि टीएच का ना 50-50 चलता है, टीएच का 50-50 चलता है। टीएच का उच्चारण थ भी होता है और द भी होता है, ये सीखने वाली बात है ना, कि कब थ होता है कब द होता है। फिलहाल एग्जांपल देखिए, टीएच का थ, THIN के थिंक, THRW3, THIF थिफ, है ना। अभी देखो THIS, इसका उच्चारण क्या होता है? दिस। क्या होता है? दिस। तो यही टीएच है, जब इसका उच्चारण द भी हो जाता है तो टीएच के साथ ये एक क्लॉज है, इसके नियम में सेट है कि टीएच का उच्चारण थ भी होता है, द भी होता है। थिन, थ्रू, थ्रो, थर्स्टी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। करना क्या, सबसे पहले संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिए। और अगर आप कंप्लीट रीडिंग सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ने का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए। साथ ही अगर आप अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी करना चाहते हैं, यानी कि अंग्रेजी समझना चाहते हैं, है ना, नाम है इसका स्पोकन बैच। ठीक है, नाम इसका स्पोकन बैच है। इसमें हम लोग सीखते क्या है? अंग्रेजी समझना। कोई भी हिंदी में सेंटेंस है उसको आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करना। कोई अंग्रेजी में कुछ बोल रहा है वो समझेंगे, कहीं अंग्रेजी में कुछ पढ़ा लिखा हुआ दिखता है वो समझेंगे। कोई बैंक का फॉर्म भर रहे हैं, कॉलेज का फॉर्म भर रहे हैं, कहीं का भी फॉर्म हम लोग देखते हैं डर जाते हैं, अरे बाप रे बाप ये क्या आ गया, फॉर्म कैसे भरेंगे, है ना, लगता है भूत देख लिए, है ना। हाथ में जैसे अंग्रेजी में कोई फॉर्म आता है ऐसा महसूस होता है कोई भूत से भेंट हो गया है ना। तो डर जाते, रीजन क्या है ना, हम लोग का डर है, वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप में बहुत ज्यादा नॉलेज का कमी है, हम लोग अंग्रेजी थोड़ा बहुत तो आता ही है, डरते ही ज्यादा है ना, इसलिए ऐसा होता है। तो अंग्रेजी में जो डर है उसको अगर आप भगाना चाहते हैं तो थोड़ा बेसिक से काम करना पड़ेगा, जो हम लोग आज की क्लास में सीख रहे हैं, है ना। बेसिक से थोड़ा सा शुरू कीजिए, कंप्लीट एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। दुनिया का कोई ताकत आपको अंग्रेजी पढ़ने से नहीं रोक सकता, दुनिया में कभी आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। मतलब धीरे 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 आपका लाइफ इंप्रूव होता जाएगा, अंग्रेजी का जो डर है मन से वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इंस्टॉल कीजिए। कोई भी समस्या हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9153773478। ठीक है, चलिए देखिए, जब किसी शब्द में टीएच आए तो टीएच का उच्चारण द भी होता है, जैसे THE द, THIS दिस, THY दाई, MOTHER मदर, FETHER फादर, ब्रदर, दैट, है ना। ये टीएच का उच्चारण कब थ होता है कब द होता है, ये सब कुछ मैं आपको अपने कोर्स में ये सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, तो उसको आप सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग आखिर पता करें कि कब थ होगा कब द होगा। जब किसी वर्ड में एस आए तो एस का जो प्रमुख उच्चारण है वो क्या होता है? स होता है। SILENCE, साइलेंस, सैड, सन, सिंग, सैंड, सूप, सिस्टर। ठीक है, तो स का, एस का जो प्रमुख उच्चारण है वो क्या होता है? स होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
एस एच, जब एस के साथ एच आ जाता है तो इसका उच्चारण तालव्य श हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तालव्य श। रीजन क्या है ना, तालु से इसका उच्चारण निकलता है। यहाँ पे हमारा देखते हो छोटा सा एक मिरर में से आ करके देखेंगे ना, छोटा सा आपको ऐसे लटकता हुआ नजर आएगा पेंडुलम जैसा, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तालु। तालु से उसका उच्चारण निकालना है, श श, है ना। इसको सौ सौ नहीं बोलेंगे, है ना, श ऐसा बोलेंगे। तो एफ आई एस एच फिश, एस एच ओ ई शू, शी शिप, साइन शाउट, सेक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट उच्चारण रूल देखो। टी का मेन उच्चारण ट होता है, लेकिन टी का उच्चारण त भी होता है। टी का उच्चारण त भी होता है, ठीक है, लेकिन मुख्य उच्चारण आपका ट है। टीओपी टॉप, टीएल टॉल, टीएल के टॉक, टीओवाई टॉय, टीएबीएल टेबल, टीआईजीआर टाइगर, टीआईसी के टिकट, टेनिस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट उच्चारण नियम देखो। वी, वी का मेन उच्चारण व होता है। अब भी का व भी होता है और डब्ल्यू से भी व होता है, ठीक है। तो कब वो हम लोग भी को कंसिडर करेंगे और कब डब्ल्यू को कंसिडर करेंगे, ये सब आपको मैं अपने कोर्स में सिखाता हूं। VAN, वैन, विक्ट्री, वेरी, वेकेशन, वैल्यू, विजिट, विलेज, है ना। अब इसे मान लीजिए वॉच है, तो आप क्या लिखते हैं? WATCH। इसको हम लोग VATCH तो नहीं लिखते, ये लिखते हैं, है ना। तो बट वी का मेन उच्चारण जो है वो वही होता है, डब्ल्यू का मेन उच्चारण वह होगा। तो भी और डब्ल्यू आपस में बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज। इनका उच्चारण ऑलमोस्ट सिमिलर होता है और हम लोग इसको जैसे वर्क, वॉश, वेट, वेदर, वाटर, विल, वोन, आई बात समझ में? तो भी और डब्ल्यू का सामंजस्य हम लोग को जरूर सीखना चाहिए अगर आप स्पेलिंग रूल को ठीक करना चाहते हैं। तो जब किसी शब्द में एक्स आ जाए तो एक्स का उच्चारण क्या होता है? कश, EXPECT। अब देखिए कश, इसको क्या बोलते हैं? कश। इसको कस नहीं बोलेंगे, कश। TX टैक्स, MIX मिक्स, कश। NEXT नेक्स्ट, कश। बॉक्सर, एक्स्ट्रा, फिक्स, कश। आई बात समझ में? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एक्स का जो मुख्य उच्चारण है वो कश होता है। नेक्स्ट उच्चारण देखिए, जब किसी शब्द के शुरू में वाई आए तो वाई का उच्चारण यह होता है। अब वाई का प्रॉब्लम क्या है ना, वाई जो है, वाई एक इकलौता व्यंजन है जो वॉवेल जैसा काम करता है, जो वॉवेल जैसा काम करता है। अभी सोचेंगे, अरे वाई वॉवेल जैसा कैसे काम कर सकता है? देखिए बता रहा हूं, पहले आप ये वाला देखिए। वाई का मुख्य उच्चारण यह होता है, YARD, यार्ड, यस, येलो, यॉन, यंग, योगर्ट, यल, है ना। वाई का मुख्य उच्चारण क्या है? य। लेकिन आपने नोटिस किया, जैसे कि मान लीजिए BY है या MY है ना, तो इसका उच्चारण हम लोग क्या लिखते हैं? माई लिखते हैं, है ना, माई लिखते हैं। तो माई जब लिखते हैं तो ये देखिए माई, ई यानी कि क्या हो गया? स्वर वर्ण हो गया ना, वॉवेल हो गया ना। तो वाई जो है वो वॉवेल जैसा भी काम करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वाई कब वॉवेल के जैसा काम करने लगता है, वाई का साउंड जो है कब वॉवेल जैसा आने लगता है। ये सब कुछ हम लोग आप हमारे कोर्स में सीखते हैं, ठीक है। जेड का उच्चारण देखिए, जेड का उच्चारण क्या होता है? ज होता है, ज नुक्ता के साथ, है ना। जेस्ट, ZEST, जेस्ट, जिंक, जू, जिप, जीरो, जिब्रा, जिगजैग। अभी देखिए, अगर सिंपली जॉ होगा तो उसका अंग्रेजी जे होता है, लेकिन जॉ पे जब नुक्ता लगा देते हैं तो इसका अंग्रेजी जेड हो जाता है, ठीक है। जब नुक्ता लगाते हैं तो हल्का सा बज का साउंड आता है, ऐसा, जिब्रा, जिंक, जू, जिप, है ना। अभी आप देख सोचिएगा, तो जैसे मान लीजिए जू है, तो जू का स्पेलिंग तो JOO भी लिख सकते हैं ना, गलत क्या है? लेकिन चूंकि जॉ पे नुक्ता होता है इसीलिए हम लोग ZOO लिखते हैं। इसका ये रीजन है, सिर्फ और सिर्फ नुक्ता की वजह से ये चेंज हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये नुक्ता की वजह से चेंज हो जाता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो अंग्रेजी पढ़ने का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो अभी के अभी संजीव किजानी आप इंस्टॉल कीजिए। कहां से मिलेगा ऐप? सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहीं पे नीचे में लिंक दिया हुआ है। साथ ही गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, संजीव किजानी सर्च कीजिए, वहां से मिल जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, आपको टीम के द्वारा मेरे ऐप का लिंक आ जाएगा, वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल कीजिए, पूछेगा नए हो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, छोड़िए 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 भरेंगे, अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा, छोटा सा चेक बॉक्स आएगा उस पर टच कीजिएगा, वैसा क्लिक हो जाएगा, रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा,
रजिस्टर हो जाइए। जैसे रजिस्टर हो जाइएगा आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा। ये वाला कोर्स करना चाहते हैं रीडिंग बैच पे क्लिक करेंगे, ये वाला कोर्स करना चाहते हैं स्पोकन बैच पे क्लिक करेंगे, ग्रामर बैच करना चाहते हैं इस पे क्लिक कीजिएगा, बैंक एसएससी की तैयारी करते हैं इस पे क्लिक करेंगे। बैंक एसएससी वालों के लिए गुड न्यूज है कि बैंक एसएससी की तैयारी के लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं। सबसे पहले आपको अंग्रेजी समझना सिखाया जाता है ना। रीजन क्या है कि जब आप बैंक या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको वहां पे PQRS बनाना पड़ता है, कॉम्प्रिहेंशन बनाना पड़ता है, पैसेज बनाना पड़ता है, क्लॉज टेस्ट बनाना पड़ता है। तो जब आप पढ़ते हैं आपको समझ में ही नहीं आता। तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी समझना सिखाया जाएगा, पढ़ना सिखाया जाएगा, और फिर जाकर के आपकी तैयारी कराई जाएगी। तब जाकर के आप एग्जाम के लायक बन पाएंगे, है ना। सीधे आप पहुंच जाते हैं तैयारी करने के लिए, अच्छा से अच्छा इधर उधर कहीं पे कोर्स ले लेते हैं। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जो इधर उधर 4 जगह कोर्स ले करके ऑलरेडी अपना टाइम खराब करके आ चुके हैं, है ना। वो लोग आ रहे हैं मेरे पास एडमिशन लेने, और उन सभी के लिए मेरा एक ही सुझाव ये है कि सही रोड मैप, सही पाथवे से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप सही मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और सबसे पहले अपने आप को समझिए, है ना। KYC होता है ना, नो योर कस्टमर, तो नो योर सेल्फ। पहले आप अपने आप को जानिए कि आप में कमी क्या है, प्रॉब्लम कहां पे है। आप अपना वीकनेस नहीं पहचान रहे हैं ना, आपको लग रहा है हाँ हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाएगा, है ना, कोर्स कर लेते हैं हो जाएगा, है ना। बहुत रील वगैरह इधर उधर देख लिया, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गए, ये हो जाता है ना। उस तरीके से नहीं, सबसे पहले आप खुद से बात कीजिए, मेरा कमी क्या है, मुझे क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आप सही कोर्स का चयन करेंगे और सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। सही मटेरियल, सही गाइडेंस की तलाश कीजिए, और एक बार ये सब कुछ अगर आपको मिल जाता है तो आपको अपने जीवन में सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए मिले अगले क्लास में। क्लास अगर समझ में आया है, पसंद आया है, तो अभी कभी इसको लाइक कीजिए क्लास को, और साथ ही क्या कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने वाले हैं क्लास पसंद आया है तो नियर वन डियर वन लव वन, जिनको आप प्यार मोहब्बत करते हैं, आपको जो कोई प्यार मोहब्बत करते हैं, उनके बीच इस क्लास को शेयर कीजिए, और ऐसे ज्ञानवर्धक क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए संजीव किजानी को।